पेपर कैसा रहा? सर ने कहा कि अगर तुम्हारा नहीं होगा तो भाई कैसे मान लो ये बात। ये बीइंग अ टीचर दिस थिंग व्हेन योर स्टूडेंट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ना यू फील प्राउड। यहाँ अगर नहीं आता था तो ऐसा लगता था कि मतलब पढ़ाई नहीं होगी आज के दिन। सर पेपर इन द स्टार्टिंग मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो बोला था आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। मेरा टारगेट वैसे 250 से ऊपर का था। बिग हैंड्स फॉर आशीष। बोला था ना। आओ कम हियर। So, he's your senior. Ashish is here. And Ashish, tell them your score. It was 216. Let me write it clearly. ध्यान से देख लो, क्योंकि तुम्हारे टारगेट से सामने जब ये लोग पढ़ते थे तो इनके सामने मैं दूसरों को स्कोर लिख देता था 300 में से। And Ashish, big hands, is a JRF. Come. थैंक यू। इट वॉज माई सेकेंड टाइम एंड ये था कि पहले अगस्त में दिया था मैंने एंड दैट टाइम आई वॉज ओनली PhD ओनली एंड नाउ आई हैव स्कोर्ड फॉर JRF एंड ऑल द थैंक्स फॉर सर जिन्होंने गाइड किया पूरे रास्ते। ठीक है, सच में बोल रहा हूँ कि अदरवाइज बहुत बड़ा लिटरेचर का पार्ट है फॉर द नेट। ठीक है, तो वो रोड में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता हमारे लिए उसको क्लियर करने के लिए, अदरवाइज भटक रहे होते हैं रास्ते में, है ना। तो वेरी थैंक्स फॉर सर जिन्होंने वो रोड मैप दिखाया हमें और आज हूँ यहाँ पे। वहीं पे बैठता था मैं पीछे। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1 महीना समथिंग। ठीक है, वहीं पे बैठता था और एवरी डे वॉज एक्साइटिंग फॉर मी। मैं एक्साइटमेंट में ही रहता हूँ, ऐसा लगता है कि खुशी है। ठीक है, तो हर दिन वो रहता था कि भाई एक्साइटमेंट में आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हर दिन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता था। यहाँ अगर नहीं आता था तो ऐसा लगता था कि मतलब पढ़ाई नहीं होएगी आज के दिन, टाइम पास नहीं होएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद में मैं हर दिन आता था ऑलमोस्ट और काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को। कैसा रहा तुम्हारा रैपिड फायर एक्सपीरियंस और ये सब? पेपर कैसा रहा? सर पेपर इन द स्टार्टिंग मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम तो क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं। हमारा ध्यान रहता है कि क्वेश्चंस जो हमने गलत किए होते हैं उसके ऊपर ध्यान रहता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि मेरा इस टाइम एग्ज़ाम नहीं होएगा यार, पिछली बार से भी अच्छा नहीं होएगा। बट सर वॉज देयर। सर ने कहा कि मैसेज है अभी भी। सर ने कहा कि अगर तुम्हारा नहीं होएगा तो भाई कैसे मान लो ये बात। ठीक है, तुम्हारा तो होगा, जरूर होगा, अभी टेंशन मत लो। सीइंग दैट पेपर, क्योंकि वो पेपर मैंने देखा एंड हिज रेगुलर प्रेजेंस, ही वाज मोस्टली रेगुलर। 1-2-4 क्लासें एब्सेंट हुई होंगी और कई बार ऐसा होता था कि वो 10 मिनट 5 मिनट लेट आ रहा है ट्रैक सूट डाल के एंड वुड सिट हियर। Always participated in rapid fire. He was always curious and his energy. That is the reason. जो इसकी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आज इज क्वालिफाइड सम टेलिंग, मैंने इनको पहले बोला था that you deserve to qualify. You are one of those जिनके आराम से निकलेंगे and I will not be surprised. इनको बोला था I will not be surprised. So जैसे मैंने पेपर देखा and as I told you the funny things, students तो हंसी मजाक करते हैं, उन्होंने ग्रुप में एक पोस्ट डाली, हम तो गए मास्टर। तो मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पेपर मैं देख के आ रहा हूँ ना, वी आर प्रिपेयर्ड विद दीज थिंग्स। रैपिड फायर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं एज इट इज, तो तुम्हारा नहीं हो तो किसी का नहीं होगा। बट द बेस्ट थिंग इज ही हैज नेल्ड JRF. सो आशीष, टेल देम अबाउट योर ऑफलाइन बैच एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑफलाइन का क्या मजा है। सबसे ऑफलाइन आते हैं JRF, उससे पहले तुम 3rd कैटेगरी में थे। यस सर। तो ऑफलाइन आते हैं JRF क्या, तो बताओ इनको, क्योंकि दे आर द न्यू कमर्स। यस एब्सोल्युटली सर। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए रहा यहाँ पे रैपिड फायर्स। और हर एक दिन मेरी एनर्जी इसलिए ज़्यादा रहती थी कि कुछ ना कुछ सर पूछेंगे तो मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आई हैव टू रीड एवरीथिंग एंड आई हैव टू बी अपडेटेड फॉर दैट। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी आती थी कि भाई रैपिड फायर में क्वेश्चंस आएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं लेट आया था, 8 या 7 दिन आया था लेट। तो आई वॉज लाइक कि सर क्या पूछ रहे हैं, बट आई वॉज एबल टू आंसर 1 क्वेश्चन एंड इन द लास्ट मैंने सर को लास्ट तक मैंने जाते जाते ये पूछा कि सर रैपिड फायर सेशन ज़रूर लो। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं, एक रैपिड फायर सेशन हो जाए ताकि हम लोग उसको रीड करें, हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी ये रहे कि हाँ एक बार फिर से वो सारा का सारा दबाव रहे कुछ ना कुछ एंड विल बी रीडिंग दैट। एंड सर ने जब रैपिड फायर सेशन लिया, दैट वाज अ बिग सेशन। तो आई नो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए यहीं पे बैठ के एंड उसके बाद में एक रैपिड फायर सेशन हुआ ऑनलाइन का। मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ, ये ऑफलाइन का फ़ायदा बताता हूँ आपको। आई वॉज इन होम, तो मैंने वहाँ से ऑनलाइन मैंने लिया, यूट्यूब के ऊपर था वो। तो आई वॉज लाइक कि भाई आंसर कर रहा हूँ पर मज़ा नहीं आ रहा है। तो
तो उसी सेशन के दौरान ही मैं यहाँ पे आ गया था वापस भाग हाँ, के। चलती क्लास में। चलती क्लास हाँ, में चलती कि मैं क्लास में। यहीं आके आंसर करूंगा, उसी में मजा आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोग यूट्यूब पे अगर कोई आपसे पहले कर देता है तो थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, मजा नहीं आता फिर कि हाँ मैंने आंसर किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, देन आई आंसर्ड, और काफ़ी अच्छा लगता है। रैपिड फायर सेशंस वर वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया। एंड जो भी और तुम्हें शेयर करना है, एवरीथिंग, बिकॉज योर एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। कितने घंटे पढ़ना होगा नॉर्मली, क्या स्ट्रेटजी है, बिकॉज ही वाज मोस्टली कूल। मैंने उसको प्रेशर में नहीं देखा होगा, क्योंकि डर लग रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट इन माय स्टूडेंट्स। डरो मत। तो वो मैंने इसको कभी डरा हुआ नहीं देखा। बाकी तो ही विल टेल। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी, बी हैप्पी। ठीक है, एनर्जी तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए स्टार्टिंग से। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो रिफ्लेक्ट मत करो उसको। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये दिखाओ कि हाँ यू आर ओके। नहीं आता तो उससे लर्न कर जाओगे तुम लोग। ठीक है, इससे मेरे को एक थोड़ी फनी चीज ध्यान में आ रही है, अभी वैसे फेमस हो रही है, अगर सोशल मीडिया पे देखते हो, इधर इट इज विन और इट इज लर्न। ठीक है, जो मोहम्मद रिजवान की जो वर्डिंग्स है। ठीक है, तो इधर इट इज विन और इट इज लर्न। यू विल लर्न फ्रॉम इट। अगर तुम्हें नहीं आता है और आता है तो बेस्ट है। ठीक है, यू विल शो देम। ठीक है, एंड एक और चीज़ यहाँ पे क्या था कि स्टूडेंट्स उनको मेरे से ज़्यादा आता होता कई बार। ठीक है, जसलीन वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी वाज वेरी गुड। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। ठीक है, तो आई लर्न फ्रॉम देम कि भाई हाँ ये चीज़ें भी उनसे सीख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, एंड वी यूज्ड टू बी टुगेदर। हमेशा ब्रेक्स के टाइम पे भी वी यूज्ड टू बी टुगेदर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कॉफ़ी जाके हमने नहीं पियो। ठीक है, देयर ग्रुप बनाओ सबका। सबके साथ में ग्रुपिंग थी मेरी। ठीक है, सब मेरे फ्रेंड्स थे एंड दिस वाज द वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ऑनलाइन में अगर हम होते हैं तो आप मिल नहीं सकते, यू कैन नॉट आंसर विद अदर्स। ठीक है, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी थोड़ी सी वो आएगी नहीं। उनके साथ में मैंने कम्पिटेंस नहीं किया कि भाई हाँ इनके साथ में कम्पीट करता हूँ, बट दैट वाज कि इनसे सीखता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, एंड आकृति वो सिटिंग जस्ट बिसाइड मी, तो शी वाज राइटर। ठीक है, हाँ, राइटर्स। और लिटरेचर में शी इज़ वेरी इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो ये ग्रुप का फ़ायदा होता है, ये ऑफलाइन का फ़ायदा होएगा कि आपके साथ में जो बैठे होंगे यू विल बी लर्निंग फ्रॉम देम। वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड जसलीन का फैमिली इंसिडेंट हो गया था कुछ, दादी है कुछ। यस सर, she has missed it by some 7 questions. यस सर। तो she couldn't continue some last classes. See, the best part is that when you are learning from each other, अब आप अलग-अलग स्टेट से हो, आप कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई उड़ीसा से है, you are seeing that this is the competition. कोई उत्तराखंड से होगा, and then when others answer, it gives you motivation. Face to face जब आप आंसर करते हो, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है that I am in the game. मैंने एक बार सुकीर्ति के लिए आपको बताया था, जो हमारे टॉपर थी एक, वो यहाँ बैठ कर रोने लगी थी कि उसको आंसर नहीं आया, तो उसने और मेहनत की, नेक्स्ट डे उसने आंसर करने शुरू कर दिए। तो हम खुद इसलिए को बोलते हैं कि ऑफलाइन में क्या होता है ना, आई कैन ऑल्सो सी यू, आई कैन टॉक। जैसे आशीष को मैंने बोला कि तुम्हारा नहीं हो तो किसी का नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज सीइंग हिम रेगुलरली। जब आंसर्स आते हैं ना रैपिड फायर में, तो मुझे दिख रहा होता है किसने विद कॉन्फिडेंस आंसर करा है, किसने डरते डरते आंसर करा है, किसने आंसर नहीं करा है। आइज तो ऐसा सेकंड्स में रोटेट होती हैं। सो आई न्यू दिस थिंग दैट दिस गाय इज गोइंग रियली गुड। इनफैक्ट प्रतीक का 3rd में हुआ है, प्रतीक वाज आल्सो डिजर्विंग दिस थिंग। और शायद कई बार क्या होता है, पेपर में थोड़ा घबरा भी जाते हो, डर भी जाते हो। एंड नॉर्मली कितने घंटे पढ़े, मतलब यहाँ से 7-8 घंटे यही क्लास थी तुम्हारी, रात भर चल रही थी? स्ट्रेटजी के मामले में तो मतलब क्या ही बता सकता हूँ मैं, ये था कि आई हैव सीक्रेट। हाँ, तुम्हारा पूरी दीवारें जो है वो प्रिंट आउट से नोट से भरी हुई है, राइट? दैट इज़ वन पार्ट। मेरा पढ़ने का वैसे रहता है कि मैं वॉल्स को पूरा भर के पढ़ता हूँ। ठीक है, उसमें नोट्स वगैरह मैंने पूरे लगा रखे थे जब से मैंने स्टार्ट किया था, सो दैट मैं पीछे ना रहूँ। सर जितना कवर अप कर रहे हैं उसको कवर अप करता चलूँ। ठीक है, देयर वाज अ टाइम कि जब हमें लगता है कि हम थोड़े से पीछे हैं, ठीक है, सारा रिवाइज नहीं कर पा रहे, बट तुम्हें अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ कवर अप करना है। ठीक है, सर के साथ में बराबर में रहना है तुम्हें। ओके, तो इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करना। यू हैव 3 months और यू हैव टू डबल अप योर स्पीड। ठीक है, मेरा ऐसा नहीं होता था कि बर्डन नहीं करता था मैं कभी खुद को कि भाई 12 घंटे 13 घंटे पढ़ना है, नो, बट आई वुड से कि जब भी तुम रीड करो या फिर अपने रिवीजन को करो तो तुम्हारे 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर हो, वैसा होना चाहिए। क्वालिटी स्टडी, बहुत बढ़िया। दैट्स वन ऑफ माय पॉइंट आल्सो, इट्स अ क्वालिटी स्टडी। 10 घंटे बैठ के खुद को बेवकूफ बनाने से बेटर है क्वालिटी स्टडी। 1 घंटे भी पढ़े, 4 घंटे का काम हो गया। एंड हिज फ्रेंड्स ओनली दे टोल्ड मी,
कभी पढ़ रहा हूँ ग्रुप स्टडी में, सर आशीष के ना पूरे रूम जो है ना सारी दीवारें प्रिंट आउट से भरी हुई है, नोट से भरी हुई है. दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन प्रिपरेशन डेज. मैंने सारी दीवारें चिपका रखी थी. आई वुड रिक्वेस्ट शेयर द फोटोज ऑफ दैट रूम सो दैट वी कैन पुट इट एंड पीपल कैन सी बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स पे इनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? इस बार तो पेपर थोड़ा ईजी भी था, लेकिन मेरिट बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा. ये मेरिट पे JRF निकाल रहा है, अदरवाइज आज टफ पेपर होता है ना तो भी कंफर्म JRF था द वे ही वाज प्रिपेयरिंग. मेरिट बढ़ने के बाद क्या होता है कि मेरिट आसान पेपर है, अगर मेरिट ये जाएगी तो ऑलरेडी वहाँ पे सारे हाई लेवल बैठे हैं, उसके ऊपर एक लेवल पे जाना तो बहुत, मैं ये डर रहा था. मैंने अपने वीडियोज़ में भी बोला था, रिव्यूज़ वीडियोज़ में, कि मेरिट बढ़ेगी एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस थिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट आज जो आपके 10-12 सीनियर हैं जो थर्ड कैटेगरी में, ये सब क्वालिफाइड होते हैं. लेकिन अब वो क्वेश्चन कुछ इस तरह. अच्छा, पेपर 1 आसान हो गया ना, पेपर 1 आसान नहीं होना चाहिए. हाउ मेनी मार्क्स यू हैव इन पेपर 1? सर अराउंड 34-35. लगभग 34-35 क्वेश्चन सही है पेपर 1 में. आई एक्सपेक्टेड मोर कि पेपर 1 क्योंकि मेरा अच्छा पार्ट था तो आई थॉट कि मैं ज़्यादा उसमें करूँगा, बट पेपर 2 में कंपैरेटिवली मैंने ज़्यादा किया. एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं पेपर 2 में इतना करूँगा. दैट वाज अराउंड 72 इन द स्टार्टिंग, बट 74-75 समथिंग कुछ. ये भी बहुत तगड़ा स्कोर है, ये अराउंड 72% के आसपास है ना. 72% हाँ, ये 72%, ये बहुत बड़ा स्कोर है. दिस रिमाइंड्स मी, सर ने जो अभी बताया था, जो हमारे से सीनियर होते थे, सुकृति मैम, तो शी गोट 71.33. हाँ. तो मेरे को ये मोटिवेशन इस टाइप से रहती थी कि भाई अच्छा इतने इससे ज़्यादा आ जाएंगे तो मजा आएगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बिग हैंड्स फॉर हिम, क्योंकि मैंने कहा था क्लास में कि उसका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा. इज हियर. काफ़ी डरा हुआ था सबसे पहले कि जैसे कट ऑफ का सुनते हम लोग काफ़ी वीडियोस में कि भाई इस बार तो हाई जाएगी, 210 के ऊपर ही जाएगी, 12 जाएगी. तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई 1 या 2 नंबर से नहीं रहना हो. ठीक है. और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि सिलेबस इतना वास्ट है, बहुत ज़्यादा, तुम्हें काम करना पड़ेगा ऑफकोर्स. ठीक है. और इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर तुमने कहीं भी छोड़ दी कोई भी चीज़, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा टारगेट ये नहीं था कि 220 आए, मेरा टारगेट वैसे 250 से ऊपर का था. ठीक है. एंड इसलिए मैं एक तो खुश इसलिए नहीं था एग्ज़ाम के बाद में कि भाई मैंने उसके हिसाब से नहीं किया था एग्ज़ाम. ठीक है. और इसलिए थोड़ा ये हुआ कि सर मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, बट आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा ये JRF में भी. होपफुली हो गया. और आई लव दिस ना, टारगेट 250 का था. सो आई एम प्राउड ऑफ यू. ये बीइंग अ टीचर टेल दिस थिंग, व्हेन योर स्टूडेंट्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ना, यू फील प्राउड. 250 की बात कर रहे हो, इट इज़ इन द माइंड. उसके एफर्ट्स उस लेवल पे लगाए हैं और 216 पहुंच गए. दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस? तुम्हारे सामने JRF है, 1 महीने पहले यहाँ बैठा था. You are in the same journey, same train. इसने अपनी जर्नी पूरी कर ली है. Now he has to go for HPSC, PhD and other things. So if you have any questions, ask, learn. बोलो. अभी भी मैं सर का लेक्चर देख रहा था वहीं पे, थोड़ा अभी बिल्कुल आया था मैं, तो वहीं पे लेक्चर लग रहा था फ़ोन में, तो मैं देख रहा था. तो उससे भी मेरे को एक, जैसे मैंने वो मोहम्मद रिजवान की लाइन बताई थी, ठीक है, उसी टाइप से एक और, जैसे अभी सर ने तुम्हें बताया था, टू बी और नॉट टू बी, तो यही तुम्हारा टाइम है वो. ठीक है. जस्ट वर्क फॉर इट एंड यू विल अचीव इट ऑफ कोर्स. क्वेश्चंस गाइस पूछना है अभी का? कल तुम्हारे बहुत सवाल थे. प्लीज. मेरे को डर तो लग रहा है क्वेश्चन से, पर नहीं, स्ट्रेटेजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. देखो, ही इज अ फ्रेश टॉपर, तो उनके आंसर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. What were you thinking exam day? जस्ट पहले ये था कि मैंने पूरा सिलेबस कर लिया कि नहीं कर लिया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. बर्डन होता है ऑफ कोर्स. ठीक है. डर रहे होते हैं, पर मैं वहाँ भी चाय पिला रहा था सबको. हमारा एक साथ में सेंटर हो रहा था, तो कॉफ़ी तो वहाँ मिलेगी नहीं, तो चाय मिली थी. मैं सबके लिए यूँ हाथ में 5-5, 7-7 कप चाय की, पियो चाय. इनका ग्रुप होता था ना, तो जब ये आते थे कई बार तो 10 मिनट 5 मिनट लेट आते, तो कोई ना कोई मेरे लिए भी एक चाय ले आता था ताकि अरे सर तब आप भी चाय पियो. और जो रात वाली क्लासेस थी उसमें भी ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट रेगुलरली. जितने भी हमारे रैपिड फायर्स थे, डिस्कशंस थे, एग्जाम से पहले तो नर्वसनेस ऑब्वियसली यस सर बनता ही है. फर्स्ट टाइमर्स को तो वैसे ही बहुत बनता है. और एग्ज़ाम के बाद इतनी नर्वसनेस थी कि रिजल्ट तक मैं मतलब वेट नहीं कर सकता. पहले आंसर की आई थी, तो हर दिन जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आती हैं, कट ऑफ रिजल्ट, और गूगल के ऊपर नोटिफिकेशंस आते हैं, हर एक को चेक करता रहता था. एंड इट वाज कोइंसिडेंस कि ये भी हाँ थोड़ी सी सिमिलर बात है, मैं अभी तक बता नहीं पाया कि
मेरा और सर का ऑलमोस्ट सेम सा वो है बैकग्राउंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग मतलब एक एरिया से भी ऑलमोस्ट ही, ठीक है, हमारे साइड में ये सर का भी, मैं हिसार से हूँ हरियाणा में, एंड सर इज़ फ्रॉम हनुमानगढ़ और गंगानगर टाइप। हाँ, हनुमानगढ़। तो ऑलमोस्ट वही है, और ही यूज्ड टू बी एस्पायरिंग फॉर आर्मी एंड आई वाज आल्सो एन आर्मी एस्पिरेंट। तो वहीं से लाइन है ये बिल्कुल ही। तो ये मतलब ये बोल रहा था कि तुम लोग भी कहीं से भी हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। यू हैव द राइट मेंटर, ठीक है। तो बस वर्क तुम्हें करना होगा, रोड इनका होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हें, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर बार आते हैं वो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हारी तरफ से रखना होगा, टाइम बहुत कम है। और आशीष, तुम्हें याद है तुमने ब्लू ह्यूमैनिटीज का मुझे पूछा था कुछ पॉइंट ब्लू ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, और हमने डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था शायद इतना नहीं आएगा, और यहाँ इस तरफ नाम लिखा था ब्लू ह्यूमैनिटीज रेचल कार्सन, एज इट इज वो पेपर में है। सो दिस इज यू नो व्हेन द डेस्टिनी वर्क्स। क्योंकि जब आशीष मुझको डिस्कस किया होगा, कहीं कुछ पढ़ा होगा रैंडमली, तो बोला होगा व्हाट इज सर ब्लू ह्यूमैनिटीज किया है, मैंने कहा यार अभी तक इतना तो नहीं आया, पोस्ट ह्यूमन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। सो इट वॉज रिटन देयर कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। वट आई विल सजेस्ट यू, सीइंग हिज रेफरेंस, डिसिप्लिन, enthusiasm and your own faith that I can do it। तुमने मन में ठान रखा ना कि कर तो लूंगा मैं, कर लोगे तो फिर कर लोगे। मन में हार गए ना, मन से हारे, हार है मन से जीते जीत। वो आशीष के अंदर मुझे बेस्ट चीज़ क्या लगती थी, इट्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। रिजल्ट आने के पहले मैंने क्यों बोला उसको कि अगर तुम्हारा नहीं होता किसी का नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम है वो आपको ऑब्जर्व करना, देखना कि किसको और अपलिफ्ट करना है, कौन ऑलरेडी सही चल रहा है। जो सही चल रहा होता है मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, मेंटेन दिस, इसको मेंटेन करना। अचानक से ये ना हो कि एक दो महीने पहले प्रेशर है, ये हो गया, तो ही डिड इट एंड ही वर्कड हार्ड। उसके रूम और दीवारें और जो वो है ना, वो बता रही हैं कि हर चीज लिख के सामने रखी है ताकि नजर के सामने आए विद इन अ सेकेंड। आपको चेक करना थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है, टर्मिनोलॉजी कौन सी है, तो आपको पता है दैट इज रिटन राइट देयर। कितना कैसा रिवीजन करते थे दीवारों वाला? सर इनसे भी सर की वो मोटिवेशन थी, एक और टर्म, मेरी वैसे स्ट्रेटजी रही है ऐसे ही, बट सर भी बताते थे कि सर भी वैसे ही करते थे, एंड यूज्ड टू सी एवरी मॉर्निंग। हाँ। ठीक है, ये सर की काफ़ी लाइंस होती हैं जो तुम यहाँ पे बैठ के सुनोगे, और वो मोटिवेट करेंगी तो बेस्ट है। दैट द बेस्ट थिंग इज कि वो मोटिवेट करे तुम्हें, ठीक है, और वर्क करो उनके लिए। अभी भी मेरे को, जैसे मैं वो लेक्चर भी लगा रहा था, तो वो अभी हेमलेट का हो रहा था ना, तो मेरे को उसी से ध्यान आ रहा था कि सर यूज्ड टू टेल अस अबाउट अ मूवी, शाहिद कपूर की जो हैदर मूवी है, अभी बताइए मैंने इनको, है ना। तो मैंने वो देखी है, सर ने बताया ओमकार मूवी सर की और थैलो के बेस पे, तो वो देखी है। तो उससे पहले मैंने नहीं देखी थी कभी, मूवीज़ में इतना इंटरेस्ट है नहीं मेरा, बॉलीवुड मेनली, ठीक है। तो सर के डायरेक्शंस के हिसाब से सर जब भी रेफरेंसेस वगैरह देते हैं, राइट इट इन द पीछे वो अपने कॉपी के लिख लेना उसको, ठीक है, उसके साथ में लिख पाते हो तो बेस्ट है। ओके, काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी, कनेक्ट कर पाओगे। एंड वेन एवर आई यूज टू बी इन द क्लास, ठीक है, तो क्या होता था कि कई बार थोड़ा सा पहले आ गए हम लोग, तो क्या होता कि यहीं पे खड़ा होकर मैं कोई उनसे क्वेश्चन पूछ रहा होता था कि ये बताओ, कनेक्ट कर रहा होता था। महाश्वेता देवी का भी नक्सल मूवमेंट के ऊपर बुक, और एक और बुक भी है, तो ऐसे कनेक्ट कर रहा होता था पहले, तो काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ आके। मेरा मतलब टाइम पास नहीं होता था, अगर यहाँ पे आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, खुद से रीड कर रहा हूँ, तो वैसे मन नहीं करता था। आई यूज टू कम हियर एंड देन आई वुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स कि तुम लोग बताओ मेरे को, वो कुछ अलग बताते थे, तो वो मेरे ध्यान में हो जाता था। इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटरेक्शन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी, ठीक है। मेरा ये एक स्ट्रेटजी में इंक्लूडेड था कि मैं फ़ोन भी मिला लेता था कई बार, तो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, उनके अंदर पूरा का पूरा जो करवाया होता था दिन में या फिर उससे पहले, तो जितना भी ध्यान में आ जाता है दैट इज़ बेस्ट पार्ट, और अगर नहीं आता तो वो तुम्हें बाद में हो जाएगा, ठीक है। सो कीप अप विद द पेस ऑफ सर, ठीक है, उनकी पेस के साथ में कीप अप करना, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हें लगाने होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम कम है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइज ऑल्सो। आपने सामने देख लिया ना टॉपर्स को, कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं है, साधारण परिवार, साधारण बैकग्राउंड, पहले आर्मी ट्राई करना, जो भी किया डिसिप्लिन से किया। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच आशीष फॉर जॉइनिंग अस, मेकिंग मी प्राउड। और हाँ, जो बहुत से लोग कहते हैं कि विनीत सर ने एक एग्जाम दिया है तो मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनको बता देना कि आशीष मुझसे भी ऊपर है, ठीक है। तो सूरज को बाहर निकलना है आसमान को चीर के, वो निकलेगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे नाम पे कोई अपना फेलियर मत छुपाओ, इसकी तरफ मेहनत करो, हमसे भी ऊपर जाओ। मेहनत होगी
तो कोई नहीं रोक सकता। सूरज को दिया की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से लाइट की जरूरत नहीं, वो निकलेगा ही निकलेगा। सो बिग हैंड्स फॉर आशीष। एंड हाँ, एक पॉइंट और बोल रहा है आशीष, तुम्हारे फादर का मैसेज यूट्यूब पे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, आई क्वालिफाइड सर, थैंक यू, या बकवास है, सब आता है। एक कमेंट आया, सर हम आशीष फादर, और वहां पे जो उन्होंने थैंक यू सो मच बोला है मुझे, मेरे पास वो पूरा स्क्रीनशॉट भी है, हमने शायद इंस्टाग्राम पे भी डाला है। दैट वाज इमोशनल मोमेंट फॉर मी। फादर ने लिखे, और आशीष शेयर्स हिज बर्थडे विद मी, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you. 23rd पे हम दोनों का बर्थडे है, दोनों JRF है, जून अटेम्प्ट करो, डबल JRF हो जाएगा। So belated happy birthday to you and convey our regards to your father. Big hands for his father and mother. You to see your videos also. हाँ, हम उनका लोग comment लेक्चर देखा। होते थे YouTube के ऊपर, तो वो देखते थे वीडियोस। Convey my regards. But that was very emotional. वो मेरा achievement है. That is my shield. यार एक पेरेंट्स के जब इस तरह से मैसेज आते हैं ना, that's something emotional, something really emotional. I love this. Convey my regards to him. ठीक है guys, आज महाशिवरात्रि भी है, टॉपर से भी मिल लियो, भगवान से भी प्रार्थना करो that you repeat it, you come here. जब ये बैठे होते थे तो दूसरे लोग आके बात कर रहे होते थे। अपना टारगेट सेट करो, प्रॉमिस योरसेल्फ कि सर नेक्स्ट मैं हूं यहाँ पे। अपने आप से प्रॉमिस करो। एक का रिकॉर्ड दूसरे ने तोड़ा, दूसरे रिकॉर्ड तुम्हारी इंस्पिरेशन है, उसको ब्रेक करो। हार्ड वर्क। 250 जो बंदा सोच के चल रहा है ना, वो 220 ला ही देगा। तो तुम्हें भी अपने आप को 250 के लेवल पे जाना है। हाउ टू स्कोर 250। हर चीज पे काम करना पड़ेगा, हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। सो डू दिस। विल स्टॉप द क्लास हियर ओनली। टेक रेस्ट, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आशीष वंस अगेन।